हाँ तो बॉस, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग एक ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं या फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो यार, 8 दिन हमें हो चुके हैं और 2026 की यूपीएससी परीक्षा के लिए, 27 की जो यूपीएससी परीक्षा के लिए, यहाँ तक कि 2028 वाले एस्पिरेंट्स भी अभी से इस सफ़र में लग चुके हैं और हम अभी तक अपने 8 दिन कंप्लीट कर चुके हैं। यही कहूँगा, होता है कि कभी कभी आपकी नींद नहीं खुलती है या कभी कभी एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं। अरे यार, 8 दिन तो अच्छे से पढ़ाई कर ली लेकिन आज पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा बॉस। यूपीएससी यदि करना है तो ज़बरदस्ती खुद के साथ करना ही पड़ेगा। इस बात को जितना जल्दी आप समझ लोगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। देखो, सच्ची सच्ची यदि मैं यहाँ पर कहूँ तो यूपीएससी में लंबी रेस का घोड़ा ही यूपीएससी क्रैक कर सकता है। इट मीन्स कि यदि आप सोच रहे हो कि 1 महीने तैयारी कर ले, 2 महीने या 1 साल कर ले तो हो जाएगा, आपको सोच कर रखना है कि कम से कम यदि मैं 2 साल तक कंटिन्यू एक ही तरीके से यदि मैं तैयारी कर सकता हूँ, तभी ये यूपीएससी आपके लिए है। इसमें आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। 1-2 महीने अच्छे से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 6 महीने अच्छे से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 1 साल अच्छे से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। 2 साल तो यूपीएससी भी मांगता है। 1 साल आपका जो है, 1 ईयर आपका पेशेंस में हो जाता है। देन आफ्टर प्रीलिम्स आपका 1 ईयर जो है इंटरव्यू में जो है इसमें चला जाता है। तो लगभग आपको 2 साल तक अच्छे से डटे रहो, तभी यूपीएससी आपके लिए है बॉस। यही कहूँगा। देखो, मैं नहीं चाहता कि आपके भविष्य के साथ कुछ मैं खिलवाड़ करूं या कुछ गलत आपको राह दिखाऊं, मिसगाइड करूं। जो चीज़ें हैं दिल से बोलता हूं, एकदम क्लियर एंड कट। तो आज के जो हम टारगेट देख लेते हैं फटाफट। जो आज हमारा डे है वो डे आपका 9 है, ठीक है। यहाँ पर डे 9 को हम लेकर चला लेंगे। ऑफ की यदि बात करूँ तो ऑफ में हम जो है सी सेट और रिवीजन, ठीक है, इसको हम लेकर चल रहे हैं संडे के दिन, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। संडे के दिन ऑफ नहीं है। लेकिन 2027 वाले हैं, 2028 वाले हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि उनके लिए ऑफ है। वो सी सेट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ तक कि मैं तो उनको कहूँगा यदि वे सैटरडे को भी ऑफ रखते हैं, ठीक है, संडे को फुल डे ऑफ रखो और सैटरडे को केवल और केवल जो है रिवीजन कर लो। यानी 2027 और 28 वालों को यदि मैं चीज़ें कहूँ तो कौन सी करना है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और कौन सी बुक कितने दिन में करना है, कितने घंटे पढ़ना है, वो मैंने आप लोगों को बता दी है। फिर भी यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप डायरेक्टली वीडियो के कमेंट सेक्शंस में मुझसे पूछ सकते हैं। 101% आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। और यहाँ पर कुछ बुक है, ये आप देख लीजिएगा कि सोसाइटी की 11th एंड 12th की एनसीईआरटी आपने जल्द से जल्द लेना है, क्योंकि एथिक्स के बाद हम सोसाइटी को स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी ये जो डेली टारगेट की आपकी पीडीएफ है, ओके, तो जो डेली टारगेट की जो पीडीएफ है, आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल जस्ट आईएएस ऑफिशियल को सर्च करके इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो आराम से, है ना। जस्ट आईएएस फाउंडेशन से भी सर्च करोगे तो आपको हमारा जो है टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। 1K सब्सक्राइबर समथिंग वहाँ पर दिखेंगे। तो फटाफट अब जो है हम टास्क को देख लेते हैं। यहाँ पर यदि मैं पहले युद्ध की बात करूँ, पहला जो युद्ध आज आपका होगा वो ऑप्शनल का होगा। अब देखो, यहाँ पर मैं कुछ बता देता हूँ कि डेली ऑप्शनल को ही शुरुआत में लेना सही नहीं है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड रखा है। मैंने ये नहीं बोला है कि सुबह सबसे पहले यही लेना है फिर ये लेना है ना। आप चाहो तो एथिक्स को आज पहले ले लो। आज हम कुछ चेंजेस करके देखते हैं। आज एथिक्स को आपका जो पहला युद्ध होगा वो एथिक्स का होगा, 2 घंटे तक खींचना है, और जिसमें हिंदी वाले जाएंगे दृष्टि की बुक के साथ, इंग्लिश वाले जाएंगे लेक्सिकन की बुक के साथ। लेकिन यदि 27-28 वाले वीडियो को देखना चाहें तो वो कर सकते हैं। बाकी 26 वालों के लिए मैंडेटरी नहीं है, वो बुक के साथ ही जाएं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। 20 दिनों में एथिक्स
2026 वालों को कंप्लीट करना है। आज आपका 9वां दिन है, 26, 27, 28 तीनों के लिए। लेकिन जो 2026 वाले हैं उनको 26 अगस्त तक 15 अगस्त तक ये एथिक्स सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। वहीं पर यदि 27 और 28 की मैं बात करूँ, ठीक है, जो हमारे 27 और 28 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है 15 दिन एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है, यहाँ तक कि 15 से 20 दिन एक्स्ट्रा ले लो। यानी कि मान के चलो कि 5 सितंबर तक भी आप एथिक्स को खींच सकते हो, क्योंकि वीडियो भी आप कर रहे होंगे, है ना। तो ये एक चीज़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा कि इस तरीके से आपने एथिक्स को लेकर चलना है। यदि 20 दिन में एथिक्स कंप्लीट करना है तो 2026 वालों को मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने कोशिश करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, सिलेबस के टर्म्स को पकड़ो। जैसे ये आपकी एथिक्स का जो बुक का पेज है, ठीक है, और यहाँ पर एक टॉपिक शुरू हुआ है, ये टॉपिक की हेडिंग हो गई, और यहाँ से ये देन यहाँ पर एक सब टॉपिक है, देन उसका सब टॉपिक है, और इस तरीके से चीज़ें। यदि आपका ये जो टॉपिक है ये सिलेबस में है तो यहाँ से यहाँ तक यदि इतना भी आपने पढ़ा है और चीज़ें समझ में आ गई कि अच्छा नीति शास्त्र का मतलब ये है, और बाकी आपने केवल इसकी हेडिंग देखी और माइंड में एकदम से ट्रिगर हो गया कि हाँ इसका मतलब यही होगा, और इस हेडिंग को देखी तो इसका मतलब तो यही होगा, तो बाकी का यहाँ जो डेटा होता है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग करना है। कोई भी क्वेश्चंस, ठीक है, इन बुक से नहीं आएगा, क्योंकि यूपीएससी चाहता है आपकी व्यूज़ क्या है, आपके एंगल्स क्या है, आप क्या सोचते हैं। अब वो सोच तभी पाओगे जब आपने एथिक्स ठीक से पढ़ा हो, ठीक है। तो बुक्स आपको क्या दिखाएगी, एक कहें तो रास्ता दिखाएगी। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कुछ क्वेश्चंस बुक से बन सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये मान के चलिए बुक से नहीं आएंगे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही आएंगे जो आपको खुद को लिखने पड़ेंगे, और वो तभी लिख पाओगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो ये बात हुई एथिक्स की। उसके बाद जो है आप ऑप्शनल पर जा सकते हो। 4 घंटे तक ये युद्ध आपने लड़ना है। देखो गेम चेंजर है बॉस, ऑप्शनल है ना, और यहाँ पर पीवाईक्यू को देखते हुए और सिलेबस बस को देखते हुए ही अपना ऑप्शनल आप करो। सभी के ऑप्शनल डिफरेंट है, तो उनके लिए अपने अपने सोर्सेस होंगे, तो ऑप्शनल टोटली डिपेंड ऑन यू। मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि 31 दिसंबर तक आपने ऑप्शनल को कंप्लीट करना है विथ रिविजन विथ आंसर राइटिंग। अब क्या कैसे सब दिक्कत आ रही है ये वो, तो आप कमेंट में मुझसे जो है पूछ सकते हैं। जो भी आपने पूछना है विद इन 24 आवर्स मैं रिप्लाई दूंगा 101%। ओके, तो ठीक है, फटाफट अब जो है हम हमारा थर्ड वॉर देख लेते हैं। आपका यहाँ जो तीसरा युद्ध होगा वो 2 घंटे तक चलेगा करंट अफेयर का। करंट अफेयर में कुछ नहीं करना है, 30 मिनट जो मैं एडिटोरियल्स दे रहा हूँ जस्ट आइज फाउंडेशंस के वो करने हैं, और जो जिफ्ट की टीम करंट अफेयर बना रही है, ठीक है, वो आपने करने हैं 30-30 मिनट, ठीक है, और 1 घंटा आपने जून की मैगजीन करनी है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। इतना ही सफिशिएंट है करंट अफेयर के लिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एडिटोरियल्स में आपको 3 से 4 एडिटोरियल्स डेली दिए जाते हैं, उसमें से केवल 1 या 2 के नोट्स बनाने बस, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, डायरेक्टली सिलेबस को हिट कर रहे हैं, उन 2 टॉपिक के आपको 1 से 2 टॉपिक के एडिटोरियल्स के नोट्स बनाने हैं। बाकी करंट के नोट्स आपको नहीं बनाने। क्यों? क्योंकि उसका रिवीजन आपका मैगजीन से हो जाएगा, और मैगजीन के भी नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि इसका रिवीजन जब हम PT 365 करेंगे वहाँ से इसका रिवीजन हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये रही करंट अफेयर की चीज़ें। और चौथा जो आपका आज का युद्ध होगा, मॉडर्न हिस्ट्री की जो ढाल आपकी स्पेक्ट्रम है, वो 2 घंटे का युद्ध, बिल्कुल 2 घंटे तक आपने स्पेक्ट्रम से लड़ना है। और एक रीडिंग यदि आपने कंप्लीट करनी है तो 27 डेज में वो कंप्लीट करनी है, 9वां दिन आपका है। यदि आप चाहते हैं कि स्पेक्ट्रम को जो है हम 4 भागों में बांट दें, 4 पार्ट में, ठीक है, 4 भाग कर लो, समथिंग कुछ भी आप मान के चलिए कि 250 पेजेस के, है ना। तो इस पार्ट को 2 बार कंप्लीट करो, उसके बाद इसको 2 बार पढ़ो, इसके बाद इसको 2 बार पढ़ो, और उसके बाद इसको 2 बार पढ़ो, ठीक है। जब 2-2 रीडिंग आप लोगे और
छोटे छोटे पार्ट करके लोगे तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। जब एक रीडिंग आप लोगे पूरी 1000 पेजेस की तो आगे की चीज़ें फिर से भूल जाओगे। तो इससे अच्छा है कि 4 पार्टीशंस में कर लो। और ये जो 2-2 रीडिंग है ये यदि आपको करनी है इसके लिए आपको मिलते हैं 45 डेज। ठीक है, 45 दिनों में स्पेक्ट्रम की 2 रीडिंग आपने कंप्लीट करना है। बाकी 27-28 वालों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो जो है 50 डेज 60 डेज भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा, समय अनमोल है तो जल्दी जल्दी उसे कंप्लीट करें। बाकी 5th वॉर आपका जो रहेगा वो जियोग्राफी का रहेगा, 2 घंटे तक खींचना है। हमने 6 क्लास की एनसीईआरटी को 2 बार ख़त्म कर दिया है और 7 क्लास की हमने फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। अब जो है हमारी सेकेंड रीडिंग चल रही है और इसको 2 दिन में कंप्लीट करना है। आज से शुरू होगी सेकेंड रीडिंग और आज आपका जो है फर्स्ट डे रहेगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आज के टास्क यही थे, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। बाकी कोई भी डाउट आ रहा है सर जियोग्राफी की बुक कैसे पढ़ना है, स्पेक्ट्रम की बुक कैसे पढ़ना है, समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ पाएंगे। तो यही था, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।